तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने के बाद उसका री एग्जाम करवाया जा रहा है, यानी कि दोबारा से परीक्षा करवाई जा रही है। हालांकि परीक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 2,30,000 अभ्यर्थियों ने, जो कि 3,83,000 में थे, जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे, दोनों परीक्षाओं में शामिल हुए थे, बैठे थे, और जिन अभ्यर्थियों को आयोग ने मौका दिया है उनमें से 2,30,000 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए और 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। लेकिन इस बीच में अब इस परीक्षा को लेकर के कई सारे नियम जो हैं वो लागू किए गए हैं, सख्ती कर दी गई है। तो कौन कौन से नियम जो हैं वो सख्त किए गए हैं, कौन से नियम लागू किए गए, इस नियमों पर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि परीक्षा से पहले उन नियमों को समझ ले, जान ले कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से री एग्जाम ये जो एसआई भर्ती का होने वाला है वो होगा। क्योंकि एसआई भर्ती री एग्जाम को लेकर कई सारी आपत्तियां, कई सारे सवाल, लगातार अभ्यर्थी नाराज हैं और विरोध भी आरपीएससी के इस फैसले का किया जा रहा है। तो अब देखिए क्या कुछ होने वाला है। तो नीट पेपर लीक विवाद के बाद में कोई चाहता है कि परीक्षा बिना किसी धांधली के। तब देखिए जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट का भी पेपर लीक हो गया, उसके बाद में एक और परीक्षा को लेकर यही स्थिति हुई। तो ऐसे में परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार की धांधली दोबारा ना हो, क्योंकि पहले ही ये पेपर लीक का शिकार हो चुकी हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। जो ईमानदारी से नौकरी लगे थे उनको बाहर भी होना पड़ा है, वो अभी भी परेशान है, लेकिन दोबारा परीक्षा देकर के किस्मत आजमा रहे हैं कि क्या पता बच जाए। तो अब देखिए उसी को लेकर के आयोग भी सख्ती कर रहा है कि दोबारा से ऐसी स्थिति ना हो। तो इसीलिए इस बार परीक्षा में 8 ऐसे सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं जो नकल और डमी कैंडिडेट पर लगाम लगाने में सहयोग करेंगे। क्योंकि इस बार नियम बिल्कुल नए हैं और इसलिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले हर अभ्यर्थी को नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए पहले तो जनरल नियम है कि परीक्षा से 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरह की भारी गड़बड़ी या दखलंदाजी रोकने के लिए सख्त नियम बना है। अब देखिए उन उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के तय समय से 1 घंटा पहले सेंटर के अंदर जाना होगा। इसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी और तभी प्रश्न पत्र सेंटर के अंदर लाए जाएंगे। अब देखिए सिर्फ आधा घंटा पहले पेपर लाए जाएंगे परीक्षा शुरू होने से पहले। उसके बाद में लाइव फोटो से पहचान होने वाली अभ्यर्थी की। तो दूसरे की जगह डमी परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट को पकड़ने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ली गई उम्मीदवार की लाइव फोटो का इस्तेमाल होगा और परीक्षा के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो और उस ओटीआर वाली फोटो का मिलान करके ही पहचान पक्की की जाएगी। इसके बाद में लिखावट आपका प्रूफ बनने वाले हैं। तो परीक्षा हॉल के अंदर हर उम्मीदवार से एक तय वाक्य लिखवाया जाएगा। आपकी इस लिखावट को आयोग अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेगा ताकि अगर भविष्य में कोई शक हो तो आपकी हैंडराइटिंग का मिलान किया जा सके। जब आप परीक्षा देंगे तो आपसे कुछ लिखवाया जाएगा। अब देखिए एडमिट कार्ड डिजिटली हो गया है, सिक्योर हो गया है। आपका एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड और वाटरमार्क का होना बहुत जरूरी है। सेंटर पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उम्मीदवार की सारी जानकारी जो है वो चेक कर ली जाएगी। उसके बाद ओएमआर शीट में कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ सकेंगे। ओएमआर शीट में अब 4 की जगह 5 विकल्प तो दिए जा रहे हैं सारी परीक्षाओं को लेकर के। तो अगर आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तब भी आपको 5वां गोला जो है वो अनिवार्य रूप से भरना होगा, जैसे तमाम परीक्षाओं में होता है। अब सवाल को पूरी तरीके से खाली छोड़ने की छूट जो है वो खत्म कर दी गई है। खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी सवाल आपको खाली नहीं छोड़ना है। अब देखिए इंटरव्यू बोर्ड का नाम जो है वो सीक्रेट रखा जाएगा। तो इंटरव्यू में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार को पहले से बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि उसका इंटरव्यू कौन सा बोर्ड लेने वाला है। अब अटेंडेंस शीट में फिंगरप्रिंट और बड़ी फोटो होगी। परीक्षा केंद्र पर हाजिरी वाले फॉर्म में अब उम्मीदवार की पहले से काफी बड़ी फोटो लगी होगी। साथ ही वहां आपके फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे। इससे परीक्षा के वक्त और बाद में आपकी पहचान करना काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए पेपर लीक जैसी कोई घटना ना हो इसके लिए प्रश्न पत्रों को मल्टी लेयर सिक्योरिटी के साथ सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। पेपर एक साथ पैकिंग में सील होने के बाद डिजिटल लॉक वाले मेटल बॉक्स में रखे जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। अब देखिए आधे से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा से दूरी बना ली। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बहुत सारे लगभग 2,30,000 अभ्यर्थियों ने 3,83,000 में से परीक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई, यानी कि जो फॉर्म में करेक्शन करना था वो करेक्शन ही नहीं किया, यानी कि सीधे सीधे वो बाहर हो गए, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अब बाकी बचे अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहले 3 दिनों में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब एक ही दिन में उस परीक्षा को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि अभ्यर्थी कम है। अब देखना होगा कि
किस तरीके से ये परीक्षा जो है वो होने वाली है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।